हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है रेलवे मैन तत्काल। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर एक यात्री को सताता है। सताता का मतलब ये है कि हर आदमी अपनी ट्रेन यात्रा करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखता है। अगर उसकी पूरी कंफर्म टिकट है तब तो वो निश्चिंत होकर अपने ट्रेन में सफर कर लेता है, मगर जिसकी कंफर्म टिकट होने के बावजूद अपर है या दो तीन लोग हैं तो किसी की उस बर्थ में मतलब उस डिब्बे में है, किसी की इस डिब्बे में है, या किसी की तीन चार सीटें छोड़ के आगे है, उनको चीज सताती कि एक साथ कैसे बैठा जाए। कानून रेलवे के बड़े सख्त हैं, आप लोग खुद भी जानते हो या आप लोगों के साथ कई बार हुआ भी होगा। अक्सर लोग जब आप कहते हो ना, भैया मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ है, आप क्या मुझे नीचे की सीट दे देंगे, आदमी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भुगत चुका होता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे एक पैसेंजर के साथ। जानना चाहोगे क्यों हुआ? अगर आप ये चीज जानना चाहते हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, कहीं उनके साथ ये चीज ना हो जाए। चलिए बताते हैं हुआ। देखो मेरे दोस्तों, होता क्या है, जैसे आप लोग तीन लोग यात्रा कर रहे हो, ठीक है, किसी की अलग डिब्बे में सीट चली गई है और आप दोनों की एक ही डिब्बे में है। ऐसा कब होता है? जब आप दो सीटें कंफर्म ले लेते हो, एक वेटिंग ले लेते हो, ठीक। अब वो वेटिंग ऐसा होता है कि वो वेटिंग आपको आपके साथ नहीं मिलने वाली। जब चार्ट प्रिपेयर्ड होगा तो वो अलग ही जाएगी। चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, चाहे आप अपने एजेंट को 100 200 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, भैया मुझे एक ही साथ चाहिए, एजेंट या रेलवे के कर्मचारी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन आपको अलग सीट मिलेगी नहीं। पहली चीज आप समझ गए। अब लोग अपनी सीटें चेंज क्यों नहीं करते, एक वजह और बता दूं, आप भी अगली बार से नहीं करोगे। हाँ, सोच समझ के कर सकते हो, दया आ जाएगी, मानवता तो आपके अंदर है, ये सबके अंदर दया आ जाएगी, मानवता अंदर है, तो आप सीट चेंज कर दोगे। ऐसा देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है सीट चेंज करने का तरीका क्या है। जब टीटी जो आपके ट्रेन को लेके जा रहा है, जब वो आपके अटेंडेंस लगा दे कि हाँ ये यात्री यहाँ पे मौजूद है, तब आप उससे टीटी का मतलब टीटी को बता के वो सीट चेंज कर सकते हो। हाँ, टीटी के ध्यान में तो रहे कहाँ इन्होंने चेंज किया था। अगर आप पहले से ही कर लोगे तो टीटी आपसे पूछेगा आपका नाम तो ये नहीं है, आप कैसे, फिर आप बताओगे नहीं मैंने उनसे बदला है, ठीक, पता चला उनकी भी सीट नहीं थी, वो फर्जी आपके साथ खेल खेल गए। ऐसा होता रहता है और हर रोज ऐसा होता ही है। आप पेपर में पढ़ लेना, पेपर में भी आता है, कभी कभी आपको स्टेशन पे कोई ना कोई ऐसी चीजें घटनाएं बताई देगा। अच्छा, है क्या, आप क्यों बदल दे, आपको क्यों नहीं कोई सीट देता? देखो आप मांग रहे हो नीचे की लोअर बर्थ, ठीक, नीचे जो बैठा हुआ है वो लोअर बर्थ देगा नहीं, क्योंकि उसने खुद अपने जो एजेंट है, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करके लोअर बर्थ लिए किसी ना किसी तरह। अगर कोई महिला है 45 साल की, वो तो बिल्कुल नहीं जाएगी। कोई अगर जेंट्स है 60 साल के ऊपर, वो भी लोअर छोड़ के नहीं जाने वाली। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को लोअर बर्थ धोखे से मिल गई, यानी कि जब कहीं 50 60 सीटें खाली थी, लोअर बर्थ से डाला तो उसको लोअर मिल चुकी है, अब आप उससे रिक्वेस्ट करोगे भैया मुझे लोअर बर्थ दे दो और मुझे जरूरत है। वो लड़का है क्रिमिनल, मान लो वो लड़का है क्रिमिनल, ठीक। अब आपने उसकी लोअर बर्थ ले ली, अभी टीटी अटेंडेंस लगा के नहीं गया है, वो लड़का है क्रिमिनल। वो अपने आपने उसको अपनी सीट दे दी, वो ऊपर गया, मान लो कोई भी सामान चुरा उड़ा के गया हुआ था, वो वहां से ऊपर चला गया, अपने आपकी अपर बर्थ में चला गया, आप लोअर बर्थ में आराम से मजे से बैठ गए और टीटी भी नहीं आया, टीटी अटेंडेंस लगाने नहीं आया। आगे जाके दो तीन स्टेशन बाद से वो जो क्रिमिनल टाइप का लड़का था, उसने किसी का फोन वोन चुराया और वो उतर गया, ठीक है। अब कंप्लेन हुई, कंप्लेन होने के बाद पूरा डाटा खंगाला गया, हाँ पता चला उसकी ये लोअर बर्थ सीट थी, लोअर बर्थ पे ये पाया गया, ये उसके मिलने वालों, तभी सीट एक्सचेंज हुई है। ऐसा हो जाता है। हाँ, थोड़ा कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बाद आदमी छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो उसके साथ कोई रिलेशन था ही नहीं। आदमी इस वजह से भी डरता है अपनी सीट चेंज करने के लिए, और बाकी लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड है कि आदमी सीट चेंज करता ही नहीं है। एटीट्यूड सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास लोअर बर्थ है वो अपनी लोअर बर्थ नहीं देता, जिसके पास साइड लोअर है वो साइड लोअर नहीं देता। अच्छा,
सबसे बड़ा आप लोगों को बताता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे रिव्यूअर्स हो और पैसेंजर भी हो, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेवल करते ही होगे। सबसे अच्छी सीट आपको पता है कौन सी है? अगर आप स्लीपर डिब्बे में सफर कर रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छी सीट है साइड अपर, ठीक, और साइड लोअर। और यही आप अगर एसी डिब्बे में सफर कर रहे हो थर्ड एसी में, तो आपके लिए सबसे अच्छी सीट है अपर बर्थ। बुजुर्गों के लिए तो लोअर होती है, आप लोगों के लिए तो सबसे खासकर लेडीजों के लिए अपर बर्थ की सीट सही है, ठीक है। सेफ्टी के लिए अपर बर्थ के लिए लेडीजों को अपर बर्थ ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उनका छेड़छाड़ वाला जो सिस्टम है वो कम हो जाता है। ऐसे लोअर बर्थ में ना आदमी परेशान नहीं, थोड़ी जगह दे तो मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी जगह दे तो मैं बैठ जाता हूँ, और फिर वहां चला जाऊंगा, यहाँ से ये खाली हो जाएगी सीट। अपर बर्थ में आराम से अपना लेडीज बैठ जाए। बुजुर्गों को तो लोअर चाहिए ही चाहिए। अब जो मिडल बर्थ होती है वो किन के लिए सही है? अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं बताता हूँ कि मिडल बर्थ किन लोगों के लिए सही है। मिडल बर्थ, मिडल बर्थ एक ऐसी सीट है कि जिसको दिन में आप नहीं खोल सकते, ठीक है। दिन में आप नीचे ही बैठोगे, ऊपर वाला तो ऊपर चला जाएगा अपर बर्थ में, मगर मिडल बर्थ को आप दिन में नहीं खोल सकते, अलाउ ही नहीं। आप खोल सकते हो रात को 10 बजे के बाद जब आपको सोना हो। तो मिडल बर्थ जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए से, मिडल बर्थ के लिए नौजवान लड़कों को आगे आना चाहिए। अपनी लोअर बर्थ बुजुर्गों को दे देनी चाहिए, महिलाओं को दे देनी चाहिए, मानवता दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये था रेलवे मैन तत्काल का एक सफर जो अभी मैंने बता दिया। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और हाँ, नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों भी अपनी सीट मिडल सॉरी लोअर वाली बुजुर्गों को और बुजुर्ग महिलाओं को जरूर रखिएगा।